we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या डोनाल्ड ट्रंप 1 मई को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं जहां से निकलना उनके लिए नामुमकिन होगा? हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर तरफ एक ही चर्चा है, 60 दिन की घड़ी। ट्रंप और ईरान के बीच तनाव तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप के सामने दुश्मन ईरान नहीं बल्कि उनके अपने देश का एक पुराना कानून बन गया है। जी, 1 मई को ट्रंप की अग्नि परीक्षा होने वाली है। आखिर क्या है ये 60 दिनों का रहस्य और क्यों ट्रंप इसमें उलझ कर रह गए? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। अमेरिका में एक कानून है जिसे वॉर पावर्स रेजोल्यूशंस कहते हैं। इसे आप 60 दिन की घड़ी भी कह सकते हैं। नियम सीधा है, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं भी सेना भेजते हैं या हमला करते हैं तो उन्हें 48 घंटे में अपनी संसद को बताना होगा। लेकिन असली पेच यहाँ है, अगर हमला शुरू होने के 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति को संसद से परमिशन लेनी ही पड़ती है। अगर संसद हाँ नहीं बोलती तो राष्ट्रपति को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ेगी। ट्रंप के लिए ये 60 दिन की डेडलाइन 1 मई को खत्म हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। अगर 1 मई तक अमेरिकी संसद ने युद्ध को मंजूरी नहीं दी तो ट्रंप को पीछे हटना होगा। अगर वो पीछे हटते हैं तो उनकी ताकतवर नेता वाली इमेज को धक्का लगेगा और अगर वो बिना मंजूरी के युद्ध जारी रखते हैं तो उन पर कानूनी शिकंजा कस सकता है और देश के भीतर ही बड़ा विरोध शुरू हो सकता है। लेकिन ट्रंप भी आखिर ट्रंप हैं, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। राष्ट्रपति को संविधान के तहत कमांडर इन चीफ होने के नाते कई अधिकार हैं जो इस कानून से ऊपर हो सकते हैं। जानकार मान रहे हैं कि वो इन रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप ये कह सकते हैं कि ईरान इजराइल की ये कोई बड़ी जंग नहीं है, बल्कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में की गई छोटी कार्रवाई है। दूसरा, वो इस युद्ध को इमरजेंसी का हवाला देकर इस कानून को बाईपास करने की कोशिश कर सकते हैं। वो अपनी पार्टी के सांसदों पर दबाव डाल सकते हैं कि वे जल्द से जल्द युद्ध को हरी झंडी दे दें। अगर कांग्रेस स्पष्ट रूप से कार्रवाई के खिलाफ वोट नहीं करती तो राष्ट्रपति ऑपरेशन जारी रख सकते हैं। अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों ने इस कानून की सीमाओं को अलग अलग तरीके से बताया है। उदाहरण के तौर पर साल 2011 में लीबिया में सैन्य कार्रवाई के दौरान ओबामा प्रशासन ने इसे सीमित ऑपरेशन बताया था। इराक और अफगानिस्तान जैसे मामलों में भी राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच अधिकारों को लेकर बहस होती रही है। ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की बात नहीं है। अगर ये तनाव बढ़ा और 1 मई के बाद भी मामला नहीं सुलझा तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं, शेयर बाजार धड़ाम हो सकता है और मिडिल ईस्ट में एक ऐसा युद्ध छिड़ सकता है जिसे संभालना किसी के बस में नहीं होगा। 1 मई की तारीख ट्रंप के लिए आर या पार होने वाली है। क्या वो संसद को मना पाएंगे या फिर ये 60 दिन की घड़ी उनकी रणनीति को फेल कर देगी? आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप को ईरान पर हमला जारी रखना चाहिए या सेना वापस बुला लेनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।